हैंड पीस के ऊपर जोर देते हैं तो आपकी एल्बो सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ शू। जूते उतारे हुए मीडियल साइड पे, जूते पहने हुए लेटरल साइड, लेकिन कौन से हील ऑफ शू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर है पैरा वॉकिंग एड्स, जो कि चैप्टर नंबर 19 है किनेसियोलॉजी का, किनेसियोलॉजी पार्ट 2 पे। There are a number of aids available to assist people who have difficulty in walking, who cannot walk independently without one. अब उन लोगों को जिनको असिस्टेंस चाहिए होती है चलने में, तो वो इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकते, तो उनको असिस्टेंट के लिए एड चाहिए होगी। अब वो एड किस तरह की होगी? दीज एक्सटर्नल एड्स और क्रचेस। ये जो एक्सटर्नल एड्स हैं वो क्रचेस हैं, स्टिक्स हैं और फ्रेम्स हैं। तीन चीज़ें, क्रचेस, स्टिक्स, फ्रेम्स। क्रचेस ये वाली होती हैं, ठीक है, ये क्रचेस होती हैं, और स्टिक अक्सर हमारे दादियों के पास होती है, ठीक है, वो स्टिक हो गई, और इसी तरह फ्रेम्स, ये फ्रेम्स हो गए, ठीक हो गया। तो तीन चीज़ें हैं पर हमारे पास, क्रचेस, स्टिक्स और फ्रेम्स चाहिए होती हैं एक्सटर्नल एड के तौर पे। अब जिनमें ब्रेसेस और स्प्लिंट्स विच कैन बी यूज असिस्ट वॉकिंग आर नॉट डिस्क्राइब इन दिस बुक। ब्रेसेस और स्प्लिंट्स भी होते हैं लेकिन वो इस बुक में डिफाइन नहीं किए गए। सो नंबर 1 आते हैं क्रचेस। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ क्रचेस एंड दे आर यूज टू रिड्यूस द वेट बेनिंग ऑन वन लेग और बोथ लेग। तो क्रचेस का आइदर मकसद एक लेग का वेट कम करना होता है या दोनों लेग्स का। अब कैसे? और टू गिव एडिशनल सपोर्ट वेयर बैलेंस इज इम्पेयर्ड एंड स्ट्रेंथ इज इनएडिक्वेट। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ क्रचेज हैं। उनका काम क्या है? नंबर 1 कि एक लेग को देना, ये दोनों लेग का वेट बेरिंग को रिड्यूस करना, ठीक है, सपोर्ट करके, या तो फिर एक एडिशनल सपोर्ट के तौर पे काम करना, बैलेंस देने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ इनएडिक्वेट यानी कि आपकी स्ट्रेंथ की कमी है, बैलेंस की कमी है, तो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या वेट बेरिंग को रिड्यूस करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच दे आर मेड ऑफ वुड इन auxiliary pad, a hand piece and a rubber ferrule। अब देखें सबसे पहले they are made of wood, या wood के होंगे विद एन एक्सिलरी पैड। आप देखें यहाँ एक्सिलरी पैड है जो आप एक्सिलर में रखते हो। हैंड पीस ये देखिए, ये हैंड पीस हो गया, इधर से आप हाथ रखते हैं। द पोजीशन ऑफ द हैंड पीस एंड द टोटल लेंथ यूजली एडजस्टेबल। हैंड पीस और ये टोटल जो लेंथ है ये एडजस्टेबल हो, इसको उठा के ऊपर नीचे यहाँ तक कर सकते हो, तो ये भी मूविंग होता है। अच्छा, यहाँ हमने मिस किया, इसके अंदर एक रबर फेरल भी होती है। एक्सिलरी पैड, हैंड पीस और रबर फेरल होती है, इसके रेजिस्टेंस की फिसल ना जाए डंडी को ना, तो इसके लिए होगी। अब ये कहता है कि ओवरऑल जो लेंथ है और जो ओवरऑल आपका हैंड पीस है ये मूवेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सिलरी पैड शुड रेस्ट। अब वो तरीका बता रहा है कैसे रखना चाहिए। एक्सिलरी पैड शुड रेस्ट अगेंस्ट द वॉल अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला, ठीक है। आपका जो एक्सिला होता है, ठीक है, एक्सिला से 5 सेंटीमीटर आपने इसको नीचे रखना है, ठीक हो गया। अब एंड द हैंड ग्रिप शुड बी एडजस्टेड टू अलाउ द एल्बो टू बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। और हैंड ग्रिप को इस तरह एडजस्ट करें कि आपकी जो एल्बो है वो स्लाइटली फ्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन द वेट इज नॉट बीन टेकन, जब आप वेट नहीं उठा रहे तब आपकी एल्बो क्या हो? स्लाइटली फ्लेक्स हो। वेट इज ट्रांसमिटेड डाउन द आर्म टू हैंड पीस। अब आपका वेट आपके आर्म से, ठीक है, आपके आर्म से हैंड पीस के ऊपर ट्रांसफर होता है। एल्बो इज एक्सटेंडेड, और चलते हुए आप एल्बो को एक्सटेंड करते हैं। देखिए इसमें आप 2 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक में तो आप सिर्फ चल नहीं रहे, ठीक है, यू आर जस्ट स्टैंडिंग, तो उसमें आपकी एपेक्स से एक्सिला 5 सेंटीमीटर नीचे पड़ी होगी और हैंड ग्रिप इस तरह होगी कि आपके हाथ फ्लेक्स्ड होंगे। लेकिन जब आपने चलने लगना है तब आपका एल्बो एक्सटेंडेड पोजिशन में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलते हुए खड़े हुए, 2 अलग चीज़ें। तब क्या होता है? जब आप चलने लगते हैं आप अपना वेट ट्रांसफर करते हैं हैंड पीस के ऊपर, अपने बाजू के थ्रू हैंड पीस के ऊपर जोर देते हैं तो आपकी एल्बो एक्सटेंड हो जाती है। ऑन नो अकाउंट शुड बी वेट बी टेकन थ्रू द एक्सिलरी पैड एज दिस कुड लीड टू न्यूरोप्रेक्सिया। वो कह रहा है किसी भी हालत में On no account should weight be taken through the axillary pad as this could lead to neuropraxia। आपने एक्सिला से वेट नहीं वो करना, क्योंकि एक्सिला में हमें पता है न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो दब जाएंगे तो वो न्यूरोप्रेक्सिया कोज करेगा। किस चीज़ का? रेडियल नर्व का या तो ब्रेकियल प्लेक्सस का, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात कर रहा है। देयर इज़ वैरायटी ऑफ वेज ऑफ मेजरिंग द पेशेंट फॉर क्रचेस। अब आपने ना क्रचेस की लेंथ कैसे मेजर करें? कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज है। अब उनमें हमें 2 तरीके बताएगा। इट इज़ यूजली कैरिड आउट विद द पेशेंट इन लाइंग, और अक्सर कैसे लिया जाता है कि पेशेंट लेटा हुआ हो। नंबर 1 कैसे कह रहा है? विद शूज़ ऑफ। नंबर 2 क्या है? विद शूज़ ऑन। शूज़ ऑफ के साथ कैसे है हमारे पास?
शूज़ ऑफ के साथ इस तरह से है, मैयर फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्जिला, आपने एक्जिला के एपेक्स से करना है, क्योंकि हमें पता है एक्जिला थोड़ा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, तो उसकी टॉप से आपने, उसके एपेक्स से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। एपेक्स ऑफ एक्जिला टू द लोअर मार्जिन ऑफ द मीडियल मेलियोलस, मीडियल मेलियोलस कौन सा मार्जिन है, आपके पाँव के वो जो दो एंकल जॉइंट पे आपकी दो हैं बनी, एक मीडियल साइड पे एक लेटरल साइड पे, तो मीडियल वाली को मीडियल मेलियोलस, लेटरल वाली को लेटरल मेलियोलस कहते हैं। तो एपेक्स ऑफ एक्जिला से आपने कहाँ जाना है, मीडियल मेलियोलस में कौन से सीन में शूज़ ऑफ है, मैंने जूते उतारे हुए, मैं एपेक्स ऑफ एक्जिला से मीडियल मेलियोलस तक मैयर करूंगी। दिस इज एन ईजी मेजरमेंट एंड इज रीजनेबल रिलायबल, ठीक हो गया। अब शूज़ ऑफ के साथ क्या था, 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन फ्रॉम एपेक्स, शूज़ ऑन के साथ आपने एपेक्स से 5 सेंटीमीटर नीचे से आपने स्टार्ट करना है, एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील ऑफ शू। अब इन्हें जूते पहने हुए तो जूते में आपने हील ऑफ शू देखनी है, अगर आप ये जूते नहीं पहने हुए तो फिर आपने क्या देखनी है, तब आपने मीडियल मेलियोलस वाला सीन करना है। तो 5 सेंटीमीटर बिलो आप स्टार्ट करेंगे इसको, 5 centimeter vertically down the apex of axilla to a point 20 centimeter lateral to the heel of the shoe. अब this tends to be less accurate, जूते के साथ पहने में तो less accurate है फर्स्ट मेथड से, पहला मेथड ज़्यादा accurate है। अब इन दोनों मेथड्स को एक बार वो करते हैं। शूज़ ऑफ के साथ क्या था, एपेक्स ऑफ एक्जिला से स्टार्ट किया था, मीडियल मेलियोलस तक रिलायबल था परा, लेकिन शूज़ ऑन के साथ 5 सेंटीमीटर बिलो एपेक्स ऑफ एक्जिला से किया था, जो कि 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ शू। और जूते उतारे हुए मीडियल साइड पे, जूते पहने हुए लेटरल साइड, लेकिन कौन से, हील ऑफ शू के, और दिस टेंड्स टू बी मोर लेस एक्यूरेट देन द फर्स्ट वन, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, द मेजरमेंट। अब इस वाले में आते हैं, हमारे पास क्या है, द मेजरमेंट फ्रॉम द एक्सिलरी पैड टू द हैंड ग्रिप शुड बी टेकन विद द एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि मेजरमेंट जो आपने लेनी है, एक्सिलरी पैड टू द हैंड ग्रिप शुड बी टेकन विद स्लाइटली फ्लेक्स्ड अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री। अगर मैंने एक्सिलरी पैड से स्टार्ट करना है तो हैंड ग्रिप तक, ठीक है, शुड बी टेकन स्लाइटली फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स कितनी होनी चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए, फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिलर टू अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक हो गया। अब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं दरअसल अपर रीजन की। अब अपर रीजन की कैसे करनी है, आपने करना तो एक्सिलरी पैड से स्टार्ट और हैंड ग्रिप तक जाना है, ठीक हो गया। लेकिन कैसे जाना है कि आपकी एल्बो जो है 15 डिग्री फ्लेक्स हो, और 5 सेंटीमीटर वही एक्सिला से नीचे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस, अल्नर हमारा मीडियल साइड पे होता है, रेडियस की जो बोन होती है वो लेटरल साइड पे होती है, तो अल्नर के स्टाइलॉइड प्रोसेस हमारे बाजू पे, जैसे हमारे रिस्ट जॉइंट पे प्रोजेक्शंस है परी, एक अल्नर है एक रेडियल है, तो अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस तक आपने जाना है, ठीक है। वंस द पेशेंट इज स्टैंडिंग विद द सपोर्ट ऑफ क्रचेस, जैसे पेशेंट सपोर्ट ऑफ क्रचेस के साथ खड़ा हुआ है, टू सी दे डोंट अलाउ एक्सिलरी पैड टू प्रेस इन एक्सिला, हमें ये देखना है कि वो कहीं एक्सिलरी पैड को अपने एक्सिला में तो प्रेस नहीं करे, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम इसको एक बार ये करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चला एक्जिला की 3 चीज़ होती है, क्या क्या होता है, एक्सिलरी पैड होता है, हैंड पीस होता है, रबर फ्यूरल होती है, ये 2 चीज़ें लेंथ और हैंड पीस एडजस्टेबल होते हैं। फिर हमें ये पता चला कि पोजीशन आपने कैसे करनी है, पोजीशन आपने हैंड पीस पर रखना है, ठीक है, और आपने ये दोनों एडजस्टेबल होते हैं, और एक्सिलरी पैड को अपने एक्सिला में रखना है। तो एक्सिलरी पैड आपके चेस्ट वॉल के 5 सेंटीमीटर, अभी आप खड़े में सिंपल, ठीक है, आप चल नहीं रहे, तो एक्सिलरी पैड कहाँ पर रेस्ट करना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट वॉल अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला, उसके नीचे होना चाहिए। फिर और हैंड ग्रिप जो है परी वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगी जब आप नहीं ले रहे मेजरमेंट या नहीं चल रहे, और वेट इज ट्रांसमिटेड डाउन टू द हैंड पीस, जब आप चलने लगे हैं और एल्बो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, और ना अकाउंट आपने एक्सिलरी पैड को अपने एक्सिला में नहीं जोर देना, क्योंकि न्यूरोप्लेक्सा हो जाएगा, किस चीज़ का, रेडियल नर्व का या ब्रेकियल प्लेक्सस का। मेजरमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट के 2 तरीके हैं, और अक्सर आप लेटे हुए लेते हो, लेटे हुए में 2 तरीके हैं, शूज़ ऑफ और शूज़ ऑन। शूज़ ऑफ उतार वाला ज़्यादा बेहतर है, शूज़ ऑन वाला कम रिलायबल है। शूज़ ऑफ में क्या करना है, आपने सिर्फ एपेक्स ऑफ एक्सिला से आपने मीडियल मेलियोलस तक चले जाना है, लेकिन शूज़ ऑफ के साथ आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला आपने 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द शूज़ तक जाना है, और ये इतना रिलायबल नहीं है। फिर हमें पता चला मेजरमेंट आपने जो एक्सिलरी पैड से लेनी है हैंड ग्रिप तक। अब अपर रीजन की ओर हम टोटल लेंथ की बात नहीं कर रहे, आपने एक्सिलरी पैड की लेनी है हैंड ग्रिप तक। तो आप कैसे करेंगे कि आपकी एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स होनी चाहिए, कितनी 15 डिग्री फ्लेक्स होनी चाहिए। आप 5 सेंटीमीटर वही एपेक्स ऑफ एक्सिला से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अल्नर स्टाइलॉइड पर जाएंगे। जब पेशेंट स्टैंडिंग में हो विद द सपोर्ट ऑफ क्रचेस, फिजियोथेरेपिस्ट इस बात को अश्योर करे कि वो क्रच का सही इस्तेमाल कर रहा हो और अपने एक्सिला में उसको प्रेस ना कर रहा हो। For elbow crutches, see part 2 of this chapter and do consider subscribing अगर ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है। So thank you so much.